ये क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, और ये मैंने बैटरी लगा दी इसमें, और यहां पे लगा दिया स्विच एस। ये वी वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है क्या बात? तो जब एट टी इज इक्वल टू 0 स्विच एस इज क्लोज्ड, इसे हमने क्लोज कर दिया स्विच एस को। देन फाइंड फर्स्ट पॉइंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट? फाइंड फर्स्ट एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये हमें फाइंड करना है। दूसरा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग of energy, rate of increasing of energy in capacitor, कैपेसिटर में एनर्जी बढ़ने की रेट भी आपको फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड टाइम when this rate is maximum, and at what time it will be maximum, ये क्वेश्चन है। तो देखो, तो थोड़ा सा तो अपने को आता ही है ना, क्या कि इसमें जो चार्ज होगा, जो चार्ज है वो Q नॉट ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी की फॉर्म में होता है ना, और Q नॉट जो होगा वो C इंटू वी, मैक्सिमम चार्ज C इंटू वी के बराबर होता है। तो इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी इसमें बढ़ती जाएगी एनर्जी। फिर तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो एनर्जी जो होगी वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर होगी, और चार्ज क्या होगा? Q नॉट स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर अपॉन 2C, ये इसकी एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जो एनर्जी होगी टाइम के पदों में Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, और ये होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर इज द एनर्जी इन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है, आपको रेट निकालना है। रेट किसका? एनर्जी इंक्रीमेंट का, डी अपॉन डी टी। तो यदि आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, 1 माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर ऐसे करके, देन डी अपॉन डी टी, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2 1 माइनस टी अपॉन आर सी, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिखाई दे रहा है? उसके बाद क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस टी अपॉन आर सी, है ना, और ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन आर सी। क्लियर है क्या बात? तो आर सी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, इसे तो मैं लिख दूंगा टाउ, और इसे अंदर मल्टीप्लाई करके आर सी ई की पावर माइनस 2T अपॉन आर सी, ये हो जाएगा डीई अपॉन डीई डी टी। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है बताओ? व्हाट वी हैव टू फाइंड इन थर्ड पार्ट, बोलो। हाँ, फाइंड द टाइम व्हेन द रेट इज मैक्सिमम।
नहीं, फाइंड द टाइम तो लिख ही रखा है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये भी बताना है अपने को, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर है, यानी रेट ऑफ इंक्रीजिंग टाइम ऑफ रेट ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी माइनस टू टी अपॉन आर सी। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो उससे टी की वैल्यू निकल जाएगी, टाइम टी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, इसका डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी, माइनस माइनस ये होगा -2 अपॉन आर सी, ई की पावर -2t अपॉन आर सी को क्या कर देंगे हम, 0 के बराबर रख देंगे। तो जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो ई की पावर -t अपॉन आर सी इधर अपॉन आर सी, और 2 अपॉन आर सी ई की पावर -2t अपॉन आर सी, ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी हम फाइंड कर पाएंगे, सब कट जाएगा। ई की पावर -t आर सी इक्वल टू 2 ई की पावर -2t अपॉन आर सी, ये इधर जाएगा इक्वल टू 2, इसकी तरफ दोनों तरफ लॉग ले लेंगे हम, इक्वल टू log 2, तो t अपॉन आर सी इक्वल टू log 2, तो t इक्वल टू आर सी log 2, log 2 बेस ही है ये, यानी कि t इक्वल टू आर सी ln 2 पर ये जो रेट होगी ये मैक्सिमम होगी, रेट इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू आर सी ln 2 पर। क्लियर है क्या बात है ना हम, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कब, टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, आर सी ln 2 पर। आ रही है बात समझ में नहीं, ये आर मैक्स ऐसे लिखूं, मेरे पास दूसरा तरीका है, या तो आप ऐसा करो कि टी की वैल्यू यहां पे रख दो, वो भी आ जाएगा, है ना, चलो मैं रख ही दे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, ई की पावर माइनस टी की जगह क्या लिखेंगे हम, आर सी ln 2 अपॉन आर सी माइनस 2t आर सी ln 2 अपॉन आर सी, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, ई की पावर माइनस ln 2, ई की पावर -2 ln 2। और ये पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स में आता है साइना, 1/4, देखना जरा सही लिखा है क्या मैंने, और ये क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाउ, और ये 1/2 माइनस 1/4 आएगा, तो ये क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 टाउ आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 टाउ। अब उसकी वैल्यू रख देंगे हम क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 टाउ की, तो क्यू नॉट तो होता है सी इंटू वी, और टाउ होता है आर सी, तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 4 आर सी। तो ये कहां से गलती हो रही है फिर, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाउ इंटू सी भी था यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, 2 टाउ इंटू सी था, तो बाकी तो सब रहेगा, तो 2 टाउ इंटू सी कर लेना यहाँ पे, ये रहा, है ना, तो सी करेंगे हम, तो सी से सी कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 4 आर आएगा फिर। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है उसमें कि कैपेसिटर पर एनर्जी और चार्ज तो पूछा ही है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज भी पूछ सकते हैं, और वो किस समय पर मैक्सिमम होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपकी शीट में दिया हुआ है ना। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी करा रहा हूं। मैं क्वेश्चन और करा देता हूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो, ए 3 इंटू 10⁶ ओम रजिस्टर एंड अनचार्ज अनचार्ज कैपेसिटर of 1 microfarad are
are connected in series with the source of EMF 4 volt. After 1 second, find the following. First, rate of increment of charge on capacitor. Second, rate of increment of energy on capacitor. ठीक है. Third, rate of heat dissipation in resistance. Fourth, rate of energy given by battery to the circuit. ये है क्वेश्चन ऐसे करके. तो मैं पहले यहां पे सर्किट बना देता हूं, है ना. सर्किट क्या है हमारा भाई, ये कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है. कैपेसिटर कितना है 1 माइक्रोफेरेड और रेजिस्टेंस कितना है 3 × 10⁶ ओम. कनेक्टेड इन सीरीज विद ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट. यह 4 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया. और सबसे पहले t = 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका आप टाइम कांस्टेंट यानी RC फाइंड करो. R कितना है 3 × 10⁶, C कितना है 1 × 10⁻⁶. तो टाइम कांस्टेंट है इसका 3 सेकेंड. ठीक है. तो 3 सेकेंड के बाद रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है. तो जैसे चार्ज तो इसमें जाएगा तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, Q0 1 - t/RC होता है. तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो dQ/dt ये पूछ रहा है, -1/RC × e⁻t/RC. क्लियर है क्या बात भाई, बोलो. तो dQ/dt जो होगा वो Q0 और RC और e⁻t/RC होगा. और RC की वैल्यू है 3 सेकेंड और टाइम है वो 1 सेकेंड पे. तो Q0 कितना होता है C × V RC e⁻1 और RC की वैल्यू कितनी है 3. तो C से C कट जाएगा, V/R e⁻1/3 और V की वैल्यू कितनी है भाई 4 और रेजिस्टेंस कितना है -6 e⁻1/3. ठीक है. तो 4/3 e⁻1/3 × 10⁻6 जूल पर सेकेंड is dQ/dt in the capacitor. एक मिनट, ये जूल नहीं है, कूलम पर सेकेंड आएगा. माइक्रो कूलम पर सेकेंड is the rate of increment of charge on the capacitor. रेट ऑफ एनर्जी है ना, कैसे, एनर्जी होगी Q0² 2C, है ना. तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आएगा Q0² e⁻t/RC का होल स्क्वायर अपॉन 2C. ये आ गया E. तो dE/dt पूछ रहा है वो, है ना. तो Q0² 2C तो कॉमन है 0 - अच्छा
2 इसका डिफरेंशिएशन, और ये आएगा e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी भी आएगा। तो क्यू नॉट की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, आर इंटू सी स्क्वायर, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये कट जाएगा। v की जगह क्या लिखेंगे भाई, 4 स्क्वायर, और r की जगह 3 इंटू 10 की पावर 6, और t की जगह 1, और rc की जगह, t की जगह क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, और rc की जगह लिखेंगे 3 सेकेंड। तो t अपॉन आर सी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ई की पावर माइनस 1/3 माइनस ई की पावर 2/3, इतना आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा डीई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 16/3 ई की पावर माइनस 1/3 ई की पावर माइनस 2/3 माइक्रो जूल पर सेकेंड इज द रेट ऑफ, अच्छा, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस रजिस्टर में हीट डिसिपेशन होने की रेट क्या होगी, बता सकते हो। अरे पावर पूछ रहा है वो, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई तो पता ही है मेरे को कितनी होती है आई, इसमें बताना, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही तो होता है, इंटू आर। तो ये आई नॉट कितना होगा, वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, इंटू आर से आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2t अपॉन आर सी। यही तो हीट डिसिपेशन होने की रेट है, डीएच अपॉन डी टी। तो v की जगह क्या रख देंगे हम, v की जगह रख देंगे 4, है ना, और r की जगह रेजिस्टेंस 3 इंटू 10 की पावर 6, t की जगह 1 सेकेंड, rc की जगह 3 सेकेंड, ये मैंने निकाल ही रखा है, तो ये जाएगा 2/3, तो ये जाएगा 16/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और e की पावर माइनस 2/3 जूल पर सेकेंड। इसलिए dh अपॉन dt जो होगा माइक्रो जूल पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया ऐसे, ठीक है बात। फोर्थ पार्ट करेंगे अपन, रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द बैटरी कैसे करें भाई, हमें बताना, कुछ बता सकते हो। यानी पावर गिवन बाय द बैटरी, नहीं हो, बिल्कुल वो तो बात सही है कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑन द एनर्जी ऑन द कैपेसिटर और हीट, लेकिन अगर जो मैंने आपको सिखाया था कि यदि इसमें से चार्ज क्यू निकल रहा हो ईएमएफ ऑफ द बैटरी में से, तो जो डब्ल्यू होता है वो क्यू इंटू ई होगा, और जो रेट निकालेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी इंटू क्यू इंटू ई होगा। आई बात समझ में। और Q इंटू ई एम एफ ऑफ द बैटरी होगा, और ये क्या होगा Q W, और V आई ई आई, सुनो एक मिनट, इज इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है, और डी क्यू अपॉन डी टी, इसका मतलब E इंटू आई। तो ये होगा रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, है ना, यानी E इंटू आई। व्हाट इज E? E इज द EMF. व्हाट इज I? I इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो E तो है 4V, और ये लिखेंगे हम DQ। अच्छा I तो पता ही है मेरे को, इसमें I तो I नॉट E की पावर माइनस टी अपॉन आर सी होता है, इसका मतलब बोलो। तो वोल्टेज कितना है EMF इसका 4 वोल्ट, और I नॉट मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम करंट V नॉट अपॉन आर, है ना। तो V अपॉन आर टी अपॉन आर सी, तो V स्क्वायर अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो 4 स्क्वायर अपॉन 3 10 की पावर 6 माइनस 1/3,
सही है, इसे चाहे रफ में लिख लेना। देखो आप, ये होगा 16/3 माइनस 1/3 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड। सो द वर्क डन बाय बैटरी जो है वो 16/3 इंटू 10⁻⁻ माइक्रो जूल पर सेकेंड होगा। सेम ही आएगा। देख लो, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो आप। क्या एनर्जी कंजर्वेशन? पावर गिवन बाय द बैटरी will be equal to dE upon dt in the capacitor plus dH upon dt in the resistor। दोनों को जोड़ लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सवाल है। क्लियर है क्या बात? तो साफ कर दूं इसे। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस प्लस इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द एनर्जी इन द कैपेसिटर। वो तो है ही सही, है ना। तो ये अपन ने प्रूव भी करके दिखा दिया। इस पे यदि आपसे सवाल पूछेंगे तो आप सवाल भी कर सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, है ना। इससे बड़े बड़े सवाल जो एडवांस के आसान तरीके से हो जाएंगे, फिर भी हम उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए तो बेटा रिज्वाइन कर लेना, है ना। ठीक है, एक मिनट रुको बस, थोड़ा सा इसे इधर कर देता हूं। अच्छा, जैसे ये आरसी सर्किट था, ये वी वोल्ट की बैटरी थी, ये स्विचेस था। क्लियर है बात? तो मान लिया पहले तो इनिशियली जो चार्ज था वो 0 था। तो टाइम टी के पदों में जो चार्ज आता है वो Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी आता है, मान लिया। और Q0 तो क्या होता है? CV। ये तो मैंने आपको कराई रखा है, समझ में आई बात? अब लेकिन मान लिया हमने एक कैपेसिटर लिया, मैं यहां पे लिखता हूं, ये कैपेसिटर लिया और मैंने इसे किसी बैटरी से मान लिया कुछ V वोल्ट या कुछ भी वोल्ट की बैटरी से इसे चार्ज कर दिया। और इस पे चार्ज कितना आ गया? मान लिया इनिशियल चार्ज था इस पे कुछ, ठीक है। और आपने क्या करा, इस कैपेसिटर को इस सर्किट में अब लगाया ऐसे करके V वोल्ट की बैटरी में एट t इज इक्वल टू 0। अब ये कैपेसिटर इनिशियल चार्ज कितना था इस पे? पहले से चार्ज था इस पे कितना? QI। ये क्या है? ओपन। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच S इज प्रेस्ड। यदि मैं इसे प्रेस कर देता हूं तो क्या होगा बताओ? चार्जिंग होना चालू होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? और मान लिया एंड एट t इज इक्वल टू टी चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्मॉल q। इस पे कितना चार्ज आ गया? इस पे चार्ज आ गया, ये तो प्रेस हो गई, इस पे कितना चार्ज आ गया? अरे Q चार्ज हो गया और करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो dq अपॉन dt रहेगा ही सही। तो क्या आप इसमें केवीएल लगा सकते हो? हाँ, v माइनस वीसी माइनस वी आर इज इक्वल टू 0। यहां 0 मान लेते हैं, ये प्लस माइनस करंट, ये वीसी है, तो 0 प्लस वी माइनस वीसी, ये प्लस माइनस माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो v माइनस क्यू अपॉन सी माइनस आई अपॉन आर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। कर लो कॉपी यहां तक। हाँ बिल्कुल सही बात है, आई आर। तो VC माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू आई, है ना, माइनस क्यू आर सी डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी टी इज इक्वल टू आर सी डी क्यू अपॉन वी सी माइनस क्यू, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है बात? तो T इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना है?
क्यू आई, और t इज इक्वल टू टी पर चार्ज कितना हो गया Q, तो t माइनस जीरो इधर बनेगा, ये तो टाउ लिख दूं मैं, ये -1/ln VC माइनस Q फ्रॉम Q इनिशियल टू Q, यही तो लिखूंगा, इक्वल टू ln VC माइनस Q QI टू Q। देखना जरा, हाँ बेटा, तो ये -t/टाउ इक्वल टू ln VC माइनस Q माइनस ln VC माइनस QI। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा ln VC माइनस Q VC माइनस QI, और ये -t/टाउ, तो ये e की पावर माइनस t/टाउ इज इक्वल टू VC माइनस Q अपॉन VC माइनस QI, मल्टीप्लाई कर देंगे VC माइनस QI e की पावर माइनस t/टाउ इज इक्वल टू VC माइनस Q। क्लियर है क्या बात? तो अब इस पे देखो, यहां पे जो Q है वो हो जाएगा VC माइनस QI e की पावर माइनस t/टाउ। क्लियर है क्या बात? अब ये देखो, मेरे को ये बताओ देख करके कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, जब ये फुल्ली चार्ज, तो करंट फ्लो हो जाएगी, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये V है और कैपेसिटर C है, तो फाइनल चार्ज कितना आएगा इसमें? फाइनल चार्ज भाई जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इज फुल्ली चार्ज, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फाइनल चार्ज कितना आएगा? अरे फाइनल चार्ज, ये कैपेसिटर C है, ये V है, ये R है, तो जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? पता नहीं वह है ऐसी। तो इसमें फाइनल चार्ज कितना होगा बताओ? जब कैपेसिटर CV होगा, तो ये फाइनल चार्ज लिखा हुआ है, समझे ना? तो ये जो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा, इसे मैं QF माइनस QI e की पावर माइनस t अपॉन टाउ ऐसे लिखते हैं। ये है सही इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। QT इज इक्वल टू QF माइनस, ये है, तो यही बेसिक इक्वेशन है जिस इक्वेशन को हम यूज करके सवालों को थोड़ा आसान तरीके से समझ लेंगे और कर देंगे, है ना? तो मैं इस पे एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर आप कर लेना उसमें, है ना? ये आरसी सर्किट है, ये कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहले आप समझना, ये जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, आपने इस कैपेसिटर को, है ना, एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया, है ना? दिस कैपेसिटर फर्स्ट, this capacitor is fully charged, क्लियर है क्या बात? एंड इट इज रिमूव्ड, इट इज, इस सर्किट से रिमूव करते हैं, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सर्किट एंड connected as shown in, connected between A and B as shown in figure, जैसे कि ये A है, ये B है, और ये रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस R है, और ये बैटरी है प्लस माइनस, ये 2B की बैटरी है। एक फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकंड केस में ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है 2B, ये हो गया A और B, ऐसे हो गया, इसके बीच में और ऐसे करके लगाना है हमें। क्लियर है क्या बात? ये सेकंड केस हो गया।
और ऐसे ही लगाना है ऐसे करके, जैसे प्लस प्लस टर्मिनल होगा ना ये, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्लस इसके प्लस से लगेगा एक केस में तो, और दूसरे केस में ऐसे लगेगा। और ये स्विच लगा देना यहां पे, स्विच, ये है आपका स्विच, ये है केस 1 और ये है केस 2, और दोनों में स्विच लगा हुआ है, ये भी स्विच। नाउ एट t इज इक्वल टू 0, switch S is pressed, switch S is pressed, find the charge on the capacitor, find the charge on the capacitor as a function of time t, इस कैपेसिटर को, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है। पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, एक आध क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी तो आप कर ही दोगे। फर्स्ट केस वाला, जैसे ये बैटरी थी और ये स्विच था एस, और यहां पे रेजिस्टेंस है, चलो मान लिया रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है तो यहां बना लो आप, और यहां पे ये आपने इस कैपेसिटर को यहां पे ला दिया ऐसे। क्लियर है बात भाई? यूं, और ये बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की बैटरी। तो पहले तो यहां V वोल्ट की बैटरी थी, और जो इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज Q इनिशियल, वो कितना था, CV था। तो जब आप B से इसे 2 वोल्ट की कर दोगे तो क्या इस पे चार्ज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, चेंज होगा। देखो, बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता है बस कि Q जो होता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, QF माइनस QI e की पावर माइनस t अपॉन टाउ होता है। सही है? तो पहले तो इसका टाउ बताओ। देखो, तो टाउ तो इसका RC है ही, अगर जो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता कुछ तो टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाता। दूसरी बात, इनिशियल जो चार्ज है इस पे, इनिशियल चार्ज वो C इंटू V है। क्लियर है? अच्छा, अब जब ये चार्ज होना चालू होगा, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या आप मेरे को इस पे चार्ज बता सकते हो कितना होगा? टू CV। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए इस कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो मैं इस इक्वेशन से 1 मिनट में निकाल लूंगा। आपकी वो जो कैलकुलेशन थी, इक्वेशन बना करके डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करना, फिर वैल्यू रखना, वो सब हमने इसमें कैलकुलेट कर दिया पहली से पहली। आपको ध्यान होगा तो, नहीं तो क्या करते हैं टीचर्स भी और बच्चे भी, क्या इसे दोबारा से सारा वो इस इक्वेशन को दोबारा से लेकर के आते हैं, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एज इट इज रहेगी, और बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो Q फाइनल क्या रहेगा, 2CV माइनस, और ये क्या है, CV e की पावर माइनस t, और RC जो टाइम कांस्टेंट होगा वो इस सर्किट का लेंगे। अब ये RC आ गया, तो 2CV माइनस CV e की पावर माइनस t अपॉन RC, तो CV इज इक्वल टू 2 माइनस t अपॉन RC इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। यहां पे अगर जो आप इस तरीके से लगाओगे, देखो यहां पे मैं कर देता हूं सेकंड पार्ट में, ऐसे लगाओगे, देखो ये 2V हो गया, तो ये तो प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो जब ये फाइनली चार्ज होगा ना, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इसकी जो ये तो हो जाएगा 2V और ये हो जाएगा R, दिस इज R, ओके, प्लस माइनस V। तो ये वाला जो फेज होगा ना, ये वाला, इस पे चार्ज कितना आएगा, बोलो 2CV आएगा नहीं आएगा? तो ये बताओ इनिशियल चार्ज, इस केस में इनिशियल चार्ज कितना होगा? इस वाली फेस पे माइनस CV। भाई फाइनली चार्ज आप इस पे देख रहे हो ना, इसे प्लस मान करके, तो अगर जो आपने इसकी पोलरिटी चेंज कर दी तो फाइनल चार्ज जो होगा वो माइनस CV के इक्वल हो जाएगा फिर, है ना, 2CV। तो फाइनल इनिशियल चार्ज इसमें माइनस CV होगा, इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में करा दिए। वो क्या करता है, सुनो, लिखो मत अभी,
वो एक कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, ठीक है। फिर वो इस कैपेसिटर को या इस बैटरी को वो चेंज कर देगा, पोलरिटी चेंज कर देगा, या वोल्टेज कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। यहां पे तो बैटरी का वोल्टेज क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया तो कोई बात नहीं, क्यू फाइनल चेंज हो जाएगा फिर, समझे ना। और एक वो पोलरिटी चेंज कर देता है, तो आंसर आएगा इस इक्वेशन से। हमें दोबारा से पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो इसमें ही रख देंगे अपना आंसर। तो इस केस में फिर से ये लिखेंगे, देखो क्यू टी इजल टू क्यू फाइव दिस टाइम कांस्टेंट दिस, इनिशियल माइनस सीवी होगा, फाइनल टू सीवी होगा। तो इनिशियल जब माइनस सीवी यहां पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2CV माइनस 3CV माइनस टी अपॉन आर सी इजकल टू CV कॉमन लेके 3 की पावर माइनस टी अपॉन आर सी एंड क्यू टी। ओके, सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो this is the battery E2 and this is the resistance R2. Okay, this is the capacitor C and R. This is the switch S2. Okay, this is the switch S1 and this is the battery E1 and this is the resistance R1. Are you getting? Okay. अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये क्वेश्चन है। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच S1 is closed, S1 is closed and S2 is open। तो पहले क्या किया हमने, इस बैटरी को S1 को क्या किया हमने, क्लोज कर दिया और ये ओपन है, तो ये चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ एट t इज इक्वल टू 0, at t is equal to R plus R1 into C S1 is open, switch S1 is open and switch S2 is closed। उसके बाद हमने इसे ओपन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। नाउ फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। इस कैपेसिटर पर चार्ज आपको बताना है एज ए फंक्शन ऑफ। ओके, तो अब मैं इसे आपको हिंदी में समझाता हूं, सुनो मेरी बात। तो ऐसे है, तो इसे जब आप एट t इज इक्वल टू 0, ध्यान से समझना इसे। देखो है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर जो आप दूसरे तरीके से करोगे, लेकिन मैं तो एक दो लाइन में इसका आंसर लिख देता हूं। कैसे, ऐसे ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है पहले, तो जब आपने इसे क्लोज किया R1C, तो आप मेरे को इस पे ये बता सकते हो, ये तो डिस्कनेक्ट ही हो गया, तो इस पे चार्ज, तो चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हो इसमें चार्जिंग की, हां Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। समझ में आ रही है क्या बात? नहीं तो क्या इसमें टाउ बता सकते हो कितना आएगा मेरे को, टाइम कांस्टेंट यही आएगा टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट में डायरेक्ट यहां पे ऐसे लिख दूं, ये रहा। तो और Q नोट पता है कितना होगा, Q नोट होगा C इंटू E1। तो यहां पे C, चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूं, है ना, C इंटू 1 माइनस टी अपॉन R प्लस R1 इंटू C। दिस इज द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t।
क्लियर है क्या बात? तो अब ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू इतने समय पर, अब इसे तो कर देते हैं हम ओपन, तो इसका मतलब ये चार्ज हो चुका होगा, तो एट t इज इक्वल टू r प्लस आर वन इंटू सी पर जो चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर आ चुका होगा इनिशियली, तो पता है कितना होगा, q जो होगा, यानी q जो होगा वो सी ई वन माइनस ई की पावर माइनस टी, तो माइनस वन इतना नहीं लिख दूं मैं, बोलो? हाँ ये तो कट जाएगा, सही है। अब क्या होगा बताओ? अब अब डिस्चार्ज नहीं होगा, अब 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 इस पे जो है देखो ध्यान से, ये इनिशियल चार्ज हो गया, यानी इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज सीई वन माइनस वन अपॉन ई इतना है। अब जब ये ओपन कर दिया और ये कर दिया क्लोज, अब ये चित्र बना लेना, ये बना लो आप, तो अब क्या होगा, अब वो इससे चार्ज होने लगेगा ना, और टाइम कांस्टेंट कितना होगा इसका, तो इसमें जो चार्ज है वो टाइम के पदों में लिखना है आपको। हाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्या, क्यू एफ माइनस क्यू आई ई की पावर माइनस ई टी अपॉन टाउ, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला लगाते समय भी हम ध्यान रखेंगे। तो क्यू फाइनल कितना होगा बताओ मेरे को इसमें, वेरी गुड, और क्यू इनिशियल तो ये है, और टाउ ये लिख दिया। अब भी गलती कर देंगे अपन जब तक मैं नहीं बताऊंगा, क्यू फाइनल तो सीई टू हो गया, ये सीई टू हो गया माइनस क्यू इनिशियल कितना हुआ, सीई वन, सीई वन वन अपॉन ई, और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस आर टू इंटू सी, समझ में आई ना बात? अब ये बताओ कि यहां पे इसमें प्रॉब्लम है कुछ टी में, ये तो बिल्कुल एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है, अब ये समय की प्रॉब्लम है, समय की, तो यहां पे टी नहीं आएगा देखो, है ना, क्योंकि इतना टाइम तो बीत चुका, कितना, सी बीत चुका, तो यहां पे ये आएगा आपके साथ, क्लियर है क्या बात, ये आंसर आएगा, क्योंकि t बराबर जो इंस्टेंट, t बराबर जीरो इंस्टेंट क्या था, अब ये t बराबर जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, इतना समय तो बीत चुका है, तो यहां पे गलती हो जाती है बच्चों से, फिर क्लियर है बात, तो दिस इज आंसर, दैट्स इट, दिस इज आंसर, ये आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात नहीं? और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का है, अब जिसे आप ढंग से सॉल्व करोगे तो आपको दो बार आपको ऐसे ऐसे करके लगाना पड़ेगा केवीएल, है ना, तो लेकिन हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो आंसर हमारा बहुत आसानी से आ जाता है, ये है, एक लाइन में ही आंसर आ जाता है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे, हो सकता है कोई दूसरा सर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन तो यूज करते हैं इसे, है ना, ऐसे है। तो ये वाला सवाल हो गया आपका, ठीक है बेटा। अच्छा ये बात हो गई, तो अब ऐसे करते हैं हम इसे, कैसे, मैं साफ कर दूं इसे, देखो ध्यान से, पहले मैं एक आसान सवाल करा, आसान तो नहीं है लेकिन देखो, ये बैटरी है ई वोल्ट की, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये सी है, क्लियर है बात भाई, ये ऐसे है, तो यहां पे स्विच लगा हुआ है, मान लिया एस, ये आर 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 और सी, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्विच एस इज क्लोज्ड, है ना, इफ
capacitor is if capacitor is initially uncharged find qt। देखो मैंने सिंपल लिख दिया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। मेरी बात तो इनिशियली अनचार्ज था, तो क्यू इनिशियल तो 0 है, तो कैसे करेंगे? देखो मेरे पास इक्वेशन है Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू क्यू एफ माइनस क्यू आई ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये है, ये चार्जिंग की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। ऐसे सही है बात? तो अब मेरे को इनिशियल चार्ज तो 0 है ही सही, इसमें कोई चार्ज नहीं था, और फाइनल चार्ज बता सकते हो आपको कितना होगा इसमें? पहले मेरे को इसका टाइम कांस्टेंट बताओ फटाफट। क्या 3 यहां सही लिखा है? तो टाइम कांस्टेंट तो आ गया अपने पास, और फाइनल चार्ज कौन बताएगा? चार्ज, फाइनल चार्ज निकालने के लिए जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी ऐसे बनेगी, रेजिस्टेंस ऐसे, रेजिस्टेंस ऐसे, रेजिस्टेंस ऐसे, ये ऐसे बनेगा। देखो ये रहा। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताओ मेरे को आप, इसके अक्रॉस तो C इंटू वी होगा ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल यदि ये E है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बता सकते हो फाइनली कितना रहेगा? नहीं, ये तो बेकार हो गया रेजिस्टेंस। तो कितना आएगा? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से भी कर सकते हैं बेटा। ये आर आर है ना ई के सीरीज में, तो E/2 आ जाएगा। अब हो सकता था ये ऐसे भी होता, तो फिर उसके हिसाब से कर देते, ठीक है। तो अभी तो यहां पे जो फाइनली चार्ज आएगा C इंटू E/2, तो फाइनल चार्ज बेटा ये होगा। देखो तो इसकी चार्जिंग की इक्वेशन Q फाइनल माइनस Q फाइनल E की पावर माइनस टी अपॉन टाउ होगा, Q फाइनल 1 माइनस E की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर है बात? तो जो QT होगा वो CE/2 1 माइनस E की पावर माइनस टी, और टाउ कितना होता है? 2 3RC। दिस इज द चार्ज, दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो ये आ गया चार्ज की इक्वेशन। तो वो पूछ सकता है आपसे, ये करंट भी पूछ सकता है आपसे वो। तो यदि आपसे करंट पूछेगा तो क्या करोगे करंट के लिए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq अपॉन dt। क्लियर है क्या बात? तो डिफरेंशिएट कर देना, देन यू विल गेट द आंसर। तो मैं कर नहीं रहा हूं इससे, है ना बेटा? ठीक है, तो मैं साफ कर दूं इसे, इसका डिफरेंशिएशन कर देना, यू विल गेट द करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, अच्छा अब इसमें मतलब वो लंबा चौड़ा और इसमें क्या क्वेश्चन कर देगा? देखो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा इसे। जैसे ये कर देगा 2R, यहां लगा देगा स्विच S1, फिर इसे कर देगा 2E, मान लेते हैं। एक मिनट, इसे मान लिया 6E कर देगा, और यहां पे रेजिस्टेंस लगा देगा R, यहां पे स्विच लगा देगा S1, ये लगा देगा S1 से लगा देगा S2। क्लियर है बात? और यहां लगा देगा बैटरी, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा। ये E लगा देते हैं, इसे 2E लगा देते हैं। ठीक है, एट इफ एट t इज इक्वल टू 0 switch S2 is open and S1 is closed. S1 is closed for
is closed. After time t is equal to 2RC, switch S1 is open and S2 is closed. Find charge. Find charge on the capacitor. On the capacitor as a function of time t. ऐसे है क्वेश्चन. तो करूं मैं स्टार्ट इसे? तो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन इसका. तो जब आप इसे ओपन करोगे, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. कैसे? क्योंकि ये ओपन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा वैसे, है ना, लेकिन कर तो सकते ही हैं हम, ऐसा तो नहीं है, कर सकते हैं इस सवाल को. चलो ठीक है. जब स्विच ऐसे ओपन है तो कर देता हूं मैं इसे, इसी तरीके से कर देता हूं. बनाया तो मैंने ही है. जब ये ओपन है तो इसे तो हटा दो. देखो इसे और इसे, लेकिन इसे नहीं हटा सकते क्योंकि ये सर्किट से जुड़ा हुआ है, है ना. तो ये बनेगा ऐसे 2R, ये R, और फिर ये R, फिर ये 2E, और ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा. ठीक है भाई. तो जब ये चार्ज होना चालू होगा तो T इज इक्वल टू 2RC टाइम तक ये चार्ज होता रहेगा, है ना. तो चार्जिंग की इक्वेशन तो आप इनिशियल तो डिस्चार्ज था ये, तो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ऐसे लिख सकते हो नहीं? ये उसी से आएगा, QF माइनस QI ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ से ही आता है ये भी. बस इसमें क्या है, इनिशियल चार्ज यदि जीरो है तो QF माइनस QF ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ही बन जाता है. तो क्या मेरे को आप इसका टाइम कांस्टेंट बता सकते हो इस सर्किट का? हाँ, C इंटू आर इक्वलेंट. बिल्कुल सही बात है. तो 3RC अपॉन 4 इज द टाइम कांस्टेंट. मैक्सिमम चार्ज बता सकते हो कितना आएगा? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से. यह आएगा ना पोटेंशियल डिवाइडेड रूट से 3R अपॉन 3R प्लस R इंटू 2E. तो 3 दूनी 6 CE अपॉन 4, तो ये आ गया 3/2 CE इज द फाइनल. सुनो, ये तो मैं साफ कर रहा हूं, और मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन कर लेना बेटा, है ना. देखो यहां पे आप इसे ऐसे लिखो 3R, और ये है R, और ये कितना है 2E. तो फाइनली तो ऐसे बनेगा चित्र. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा फाइनली? हाँ, तो फाइनली चार्ज ये आ जाएगा आपका 6E अपॉन 4, 2E 3 अपॉन 2. तो अगर जो कैपेसिटर लगा हुआ है C, तो क्या होगा फिर Q नॉट C इंटू V डैश 3CE अपॉन 2. ये आ गया. सही है क्या बात? कर लो कॉपी जो भी गलती है. तो अब वो कह रहा है T इज इक्वल टू 2RC पर चार्ज कितना होगा बताओ? Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ. तो Q नॉट कितना था? ये था आपका 3CE अपॉन 2 1 माइनस टी की जगह 2RC, और टाउ की जगह 3RC अपॉन 4.
तो 3ce/2 1 माइनस e की पावर माइनस 8/3 है ना, ये चार्ज आ गया t इक्वल टू 2rc पर। तो t इक्वल टू 2rc पर चार्ज कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन से निकालेंगे चार्ज, Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो Q नॉट मैक्सिमम तो इतना है, और t की अपॉन t कितना है 2rc, और टाउ की वैल्यू ये रही, तो ये इनिशियल चार्ज आ जाएगा इस पे, ये रहा, ये चार्ज आ गया इधर u, t इक्वल टू 2rc पर। सही है बात, ऐसे है। तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पर वो दो फॉर्म में बटेगा, एक तो इसमें है ना भाई 3ce/2 1 माइनस e की पावर माइनस t/3rc/4, ये कब तक, t इज लेस देन 0 से 2rc तक, ये है ना, दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, अब साफ कर दो इसे साफ कर देता हूं। अब नाउ एट t इज इक्वल टू 2rc, S1 इज ओपन और S2 इज क्लोज्ड, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पहले से चार्ज था, तो सर्किट ऐसे बन जाएगा, बस ये 2r, ये r, ये r है ना, और ये 6e, और ये ऐसे बन जाएगा, ये कैपेसिटर ऐसे, है ना भाई। तो Q फाइनल बताओ इसमें, और टाउ बताओ इसका, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट पता लग जाएगा क्या इसका, कितना, निकाल लो। और Q फाइनल C इंटू वी, और V पता है कितना होगा, 2/3 इंटू 6e, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4ce, ठीक है बेटा। अब Q इनिशियल कितना था, Q इनिशियल ये था, देखो ये Q इनिशियल था 3/2ce 1 माइनस e की पावर माइनस 8/3, ये था Q इनिशियल। तो Q फाइनल कैसे निकालेंगे अब हम, Q फाइनल वो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t कैसे निकालेंगे, Q फाइनल माइनस Q फाइनल Q इनिशियल e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। अगर जो आपके पास ये इक्वेशन नहीं है तो भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, हो ही नहीं सकता ये ऐसे करके। तो Q फाइनल है अपने पास कितना 4ce माइनस 4ce, चलो इसे Q इनिशियल थोड़ा छोटा ही लिख देते हैं, और e की पावर माइनस टाइम का लोचा और रहेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बस, और जो टाउ लिखा जाएगा इसमें वो 5rc/3 लिखा जाएगा, दैट्स इट। और Q इनिशियल की वैल्यू बेटा ये आ गई, एंड इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, तो ऐसे है, ठीक है। तो आपके डाउट है क्या साइना, अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था मैं एक क्वेश्चन और करा देता आपको, तो फिर क्या है, हाँ फिर क्या है ना, ये खत्म ही हो जाएगा, फिर साफ कर दूं इसे, अच्छा। तो उसमें है बेटा, बस खत्म, अरे ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करा रहा हूं बेटा,
अगर जो मान लिया एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, कभी कभी आ जाते हैं ये क्वेश्चन, और ये तो देखो इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया तो मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं। जैसे देखो मेरी बात, अभी तो केवल एक ही कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस ज्यादा थे, तो कैपेसिटर दो भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया ये है ऐसे यूं और ऐसे, ये C1 और C2 और ये रेजिस्टेंस R, तो इसमें करंट फ्लो होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसमें I1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इसमें I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड करंट इन कैपेसिटर्स C1 एंड C2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। और ये मान लेते स्विचेस एट t इज इक्वल टू 0, स्विच S इज क्लोज्ड, इसे हमने क्लोज कर दिया। ये है सवाल। तो बोर्ड पे देखो, देखो अगर जो ऐसे करके होता, केवल एक आरसी सर्किट होता, तो मैं आपको करंट इसमें आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ बोलता, सही है। अब इसमें क्या है कि ये कैपेसिटर है, तो यदि मैं इसे एक कैपेसिटर मान लूं ऐसे करके, बोलो यू, ठीक है ना, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो C1 C2 कैपेसिटर और R हो जाएगा, तो ये करंट ये वाली करंट तो निकल जाएगी हमारी। कितनी होगी करंट? आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो आई नॉट कितना था? V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन और R C1 प्लस C2। ये करंट है हमारी, ये वाली करंट। तो ये तो करंट आ गई देखो मेरे पास, जो बैटरी वाली करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये तो पूरा आ गया सही। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर कैपेसिटर में करंट कैसे निकालेंगे? क्या ये कैसे करूं बताओ? I1 I2 निकालने के लिए, भाई I1 I2 निकालने के लिए ये वाली करंट तो पता है मेरे को, और ये भी पता है कि इसमें से ये चली जाएगी, तो जो IT होगी वो I1 प्लस I2, ऐसे लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन I1 I2 में कैसे? कैपेसिटर पैरेलल में है, बोथ कैपेसिटर आर इन पैरेलल, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो QC भी। मान लिया इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया, है ना, और टोटल चार्ज कितना गया? Q। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और डिफरेंशिएट करेंगे dQ अपॉन dt, dQ1 अपॉन dt प्लस dQ2 अपॉन dt, तो ये तो रिलेशन आ ही जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन जो पोटेंशियल है दोनों पे वो सेम है, यानी Q1 अपॉन Q, और ये भी आ गया, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dQ1 अपॉन dt अपॉन C1, dQ2 अपॉन dt अपॉन C2, तो I1 अपॉन C1 इज इक्वल टू I2 अपॉन C2। क्लियर है क्या बात? तो इन दोनों की हेल्प से I1 I2 ले आएंगे, तो I1 आएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I, दोनों को सॉल्व करेंगे। I2 आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I, और I की वैल्यू क्या निकाली? I की वैल्यू निकाली, इसलिए I1 जो होगा वो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन R ई की पावर माइनस T अपॉन R C1 प्लस C2 होगा, ये रहा। और I2 V अपॉन R ऐसे आएगा, दिस द आंसर। ठीक है बात भाई?